आज पूरा देश हर्षोल्लास और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना रहा है। देवादिदेव महादेव की आराधना, साधना और समर्पण का ये दिव्य दिवस हमारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले राष्ट्रीय प्रस्तावना की डिजिटल चैनल की पवित्र शुरुआत हुई थी। ये शुभारंभ संभव हुआ हमारे मार्गदर्शक, देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सुशील चंद्र द्विवेदी मधुपेश जी, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संपादक भी हैं। उनके सानिध्य और आशीर्वाद से 1 वर्ष की इस यात्रा में ईश्वर की कृपा और आप सभी दर्शक श्रोताओं के स्नेह से राष्ट्रीय प्रस्तावना आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। इसी विशेष अवसर पर हमारे संपादक संजीव श्रीवास्तव ने डॉक्टर मधुपेश जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर उनका संदेश, उनके विचार और राष्ट्रीय प्रस्तावना की इस 1 वर्ष की सफल यात्रा का अनुभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। दर्शकों, जैसा कि पता है आपको कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भूत भावन भोलेनाथ के सेवा में आज हम लोग समर्पित हैं। पूरा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मना रहा है। आज हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने साहित्यकार, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र द्विवेदी मधुपेश जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के हमारे समूह संपादक भी हैं। 1 वर्ष पूर्व आज के ही दिन हम लोगों ने डिजिटल चैनल की शुरुआत की थी, जिसका प्रारंभ भी डॉक्टर साहब के माध्यम से हुआ था और आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की 1 वर्षगांठ के रूप में फिर बैठे हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पे आप कुछ क्या बता रहे हैं। आपका राष्ट्रीय प्रस्तावना में बहुत बहुत स्वागत है। 1 वर्ष की जो डिजिटल यात्रा है आज पूर्ण हुई और आज आप फिर राष्ट्रीय प्रस्तावना के चैनल में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को राष्ट्रीय प्रस्तावना की शुरुआत में यहाँ तक हम लोग पहुँचे, उसकी उपलब्धि के साथ महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पर भी आप अपना विचार रखना था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समस्त भारतवर्षीयों को, समस्त राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार को और समस्त संसार की धार्मिक विचारधाराओं में पुष्पित पल्लवित होते हुए प्राणियों को मेरी ओर से कोटिशः धन्यवाद और शुभकामनाएं। 1 वर्ष पूर्व आज के ही पावन दिवस पर राष्ट्रीय प्रस्तावना की डिजिटल चैनल का प्रारंभ हम लोगों ने किया था। सौभाग्यवशात इतने कम समय में ईश्वर ने राष्ट्रीय प्रस्तावना को इतनी बड़ी सफलता दी कि करोड़ों करोड़ लोग हमारे इस चैनल के शुभचिंतक बने, फॉलोअर्स बने। इसके लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल को, उसके जितने भी कर्मचारी, जितने भी व्यवस्थापक, जितने भी हमारा परिवार है, सबको स्वयं अपने मुंह से अपने को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम को पाया है। और अभी तो ये बहुत कम समय में स्वल्प काल की उपलब्धियां हैं। मुझे लगता है कि अग्रिम जब अगला ये हम शिवरात्रि का महापर्व मनाएंगे, उस दिन तक हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। ईश्वर से मेरी यही कामना है। और भगवान प्रलयंकर शंकर, जो कि शंकर भी हैं प्रलयंकर भी हैं, उनकी द्विधात्मक जो शक्ति है, बारंबार स्मरण करते हुए हम एक बार पुनः सबको साधुवाद, धन्यवाद एवं शुभकामनाएं प्रदान करते हुए इस चैनल को पुष्पित पल्लवित होने के लिए अनेकों अनेक आशीर्वाद फिर से देने का मेरा संकल्प है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। हमारे दर्शकों को आप महाशिवरात्रि के बारे में भी सूक्ष्म रूप से ही कुछ बताइए, लेकिन जरूर जानकारी दीजिए। महाशिवरात्रि भगवान शंकर के लोग कहते हैं, जैसे हमारे सामाजिक व्यवस्था में है कि शंकर जी की शिव पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार महाशिवरात्रि को हुआ।
अर्थात पुरुष और प्रकृति का मिलन हो, जिससे संसार का आविर्भाव की स्थिति जो हुई वो महाशिवरात्रि के मिलन, दो शक्तियों के, हमारे जो द्विधात्मक शक्ति है पुरुष और प्रकृति के रूप में, पुरुष के रूप में शंकर जी और प्रकृति के रूप में माता पार्वती जी, उनके सम्मिलन संसार में सृष्टि की उत्पत्ति जो देवताओं में या देवताओं के युग से केवल शंकर और पार्वती के माध्यम से ही मिथुनात्मक हुई, ऐसा मेरा मानना है। ब्रह्मा जी के कोई संतान नहीं, विष्णु के या जो संतानें हैं तो सब मानसिक हैं। मिथुन की संतानें केवल सबसे पहले देवत्रयी जो हमारी है उसमें शंकर जी से ही है। तो प्रकृति में जो स्त्री और पुरुष का संयोग वो हमारे, और उससे संतानोत्पत्ति के प्रथम अगर कोई देवता हैं या संसार के पहले जो आदि देवता हमारे आदि पुरुष हैं, तो प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप से अगर कोई है तो हमारे भगवान भूतवावन शंकर हैं। तो उनका पाणी ग्रहण संस्कार माने प्रकृति पुरुष का मिलन और उससे संसार की पूरी सृजनात्मक प्रक्रिया, उसके का आदि जो स्वरूप है, जो जहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका स्मरण करके हम आज शिवरात्रि को मनाते हैं। तो दर्शकों, आपने जाना भौतिक संसार में हम महाशिवरात्रि को क्यों मनाते हैं, पूरे संसार में इसका महत्व क्या है, इस विषय पे हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में इसी तरीके से आपका आशीर्वाद बना रहे और आप इसी तरीके से हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में